बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक काफिला जो पाकिस्तान से गया करबला ज़ियारत के लिए, तो एक बच्चा जिसको बिठाया गया मौला हुसैन के हरम के बिल्कुल पास, रश भी नहीं था, लोग भी ज्यादा नहीं थे। आखिर वो बच्चा कहाँ गुम हो गया कि पूरे हरम में देख लिया, बच्चा ना मिला। तो जब बच्चा मिला तो उसने अपने कारवान वालों को ऐसी क्या बात बताई कि सब हैरान परेशान होकर रोने लगे। आखिर ये बच्चा कहाँ था और किसके पास था, और मौला के हरम से ऐसी क्या आवाज आ रही थी उस टाइम पे। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को अपने अजीजों और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीजान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आमीन जरूर कहिएगा। ये चंद मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा था, तो मेरा हक बनता था कि मैं इनकी दुआ के लिए कहूँ। ये एक मेरी बहन है जो न्यू सब्सक्राइबर है, इनके लिए दुआ करें, मौला इनको हमेशा सलामत रखें। और ये मेरे एक बहन है मिसिज इकबाल है फ्राम ओकाड़ा से, ये पाकिस्तान से ओकाड़ा से है, तो इनके लिए दुआ करें कि मौला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर फरमाए। मौला इमाम सज्जाद की लाइलाज बीमारियों के सदके मौला इनको सेहत और कामला अता फरमाए। और ये एक मेरे भाई हैं मोहद अली, आई थिंक ये शायद इंडिया से है, तो इनके लिए दुआ करें कि इनकी जो भी कोई मुश्किल है मौला इनकी मुश्किल हल करे, इमाम ज़माना के सदके मौला इनकी हर परेशानी ख़त्म करे। और ये बहन मेरी यहाँ जो चाहती हैं कि हम करबला जाना चाहते हैं, ये हर किसी की हसरत होती है। तो जिसने ये करबला के लिए बोला है, बहन मुबशरा है, उनकी जॉब हो जाए, या जो करबला जाना चाहते हैं, मौला इन सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। और जिसने जो मेरे ज़िम्मे जो दुआएं लगवाई हैं, मौला इन सब की दुआ को कबूल फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। आप में से किसी की आमीन किसी की दुआ को कबूल करवा सकती है, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप आमीन लाजमी कहिया करें। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी के खुद के साथ ये मौजज़ा हुआ कि वो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गए अपनी फैमिली के साथ। तो कहते कि सब लोग हरम में जाने लगे रात को। तो मेरा बेटा कहता और जिद करने लगा कि बाबा सब हरम पे रात को जागते हैं और जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। वो जिद करने लगा और अपने मामू के साथ चला गया। हरम मौला अब्बास अलमदार से होता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे गया। थका हुआ था, बच्चा था, थकावट की वजह से अपने मामू को कहने लगा कि अब मुझे घर छोड़ आइए। तो मामू उसके कहने लगे कि अच्छा अब इतनी दूर आ गए हैं तो जियारत कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो बच्चे को वही जरी के करीब बिठाया कि मैं बस आ रहा हूँ, तो जरी से पास से उठना मत। तो जरी में रात के वक्त खलवत होती है। उस खलवत ने क्या किया कि वो जो तवस्सुल जो है वो थोड़ा और तुलानी कर दिया। तो बच्चा जो है वहां से गायब हो गया। तो जब वापस आए उसके मामू ने देखा कि बच्चा नजर ना आया। अब वो बहुत घबरा गए कि पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया है। अब वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं, पूरा 1 घंटा हरम के अंदर ढूंढा। हरम में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ा नहीं है, लेकिन इतना नहीं जैसा कि मौला रजा बादशाह का हरम है कि इंसान खो जाए तो मिले ही नहीं। हरम में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम छोटा है उसकी निस्बत। खैर बहुत ढूंढा उन्होंने, बच्चा नजर ना आया। तो काफी ढूंढने के बाद होटल वापस आए तो फजर की नमाज का वक़्त था। तो उस बच्चे के बाप यानी मौलाना नुसरत अब्बास को उठाया और कहा कि बेटा आ गया है क्या? तो वो हैरान होकर कहने लगे कि क्या मतलब, तुम लोगों के साथ वो गया था? तो मामू उसका कहने लगा कि हरम में हमारे साथ था, कुछ पल के लिए हमने उसको बिठाया था, लेकिन अब मिल नहीं रहा। तो उसका बाप कहता कि हरम में ही होगा, उसने कहाँ जाना है? तो ये सब वापस उल्टे पांव दौड़े के देखते हैं। तो मौलाना साहब कहते कि फजर की नमाज का वक़्त होने वाला था। मैंने कहा कि पहले खुदा को सजदे तो कर ले, बच्चा मिलना ना मिलना बात की बात है। तो कहते हमने नमाज फजर अदा की और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम से ढूंढते ढूंढते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब आ गए। हरम में खुदाम थे, उनको कुछ फारसी आती थी, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं देखा, आप ढूंढते रहें इधर उधर तो बच्चा मिल जाएगा। कहते नीचे भी गए, हर जगह ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। फिर हम बाहर निकले, जहां ऐलान होता है वहां ऐलान करवाया। फिर सारे का सारा बैनुल हरमैन देखा, लेकिन बच्चा कहीं भी नजर नहीं आया। फिर वापस आए, बच्चा नहीं मिला। फिर जाके कारवान वालों को उठाया कि जिन जिनको अच्छी खासी अरबी आती थी सब के सब आ गए और पूरे के पूरे हरम में सब ढूंढ रहे हैं, बच्चा नहीं मिल रहा। मौलाना फरमाते कि ऐसे में
मैं कई दफा जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा भी, क्योंकि दरवाजे खुले थे और जरी अंदर से नजर आ रही थी। तो मौलाना कहते कि मैंने कहा कि मौला, मैं ये तो जानता हूँ कि बच्चा आपके पास है, क्योंकि आपके आगे खुली हुई है सारी दुनिया। देखिए, अब वहां पता चलता है कि आप अहले बैत से आप क्या मांगते हैं। या तो आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं कि क्या हो गया है, कैसे हो गया है। वहां आपके ईमान का पता चलता है कि कितना यकीन रखते हैं आप मौला पे। तो आपको कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि हाँ बच्चा यहाँ से गुजरा है। किसी ने भी ये ना कहा कि हाँ बच्चा देखा था। तो मौलाना कहते कि मौला, मैं जानता हूँ कायनात आपके आगे खुली पड़ी है, तो बच्चा कहाँ जा सकता है, और ये भी जानता हूँ कि आपके पास है, बस हमको नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ है। तो मौलाना कहते मैं यही मौला से बातें कर रहा और मुझे महसूस हुआ कि जरी के अंदर से एक हवा का झोंका आया है और उसने मुझे ये कहा कि अभी कुछ घंटे हुए तुम्हारा बच्चा खोया है। तुम जानते हो कि हम जानते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। यानी तुम्हारा ईमान इतना कवी है हम पर, हम अहले बैत पर। तुम हरम की उन जगहों पर गए हो जहाँ कभी आज तक नहीं गए थे। 1400 साल हो गए, हमारा बेटा नहीं आया। क्या तुमने जिंदगी में एक घंटा भी ढूंढा है उनको? मौलाना खुद फरमाते हैं कि मैं वहां पर फेल हो गया और मैंने हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाथ जोड़ लिए कि मौला, मैं इतने दावे करता हूँ, अल अजल करता हूँ, लेकिन मैंने हकीकतन कभी मौला को ढूंढा ही नहीं जैसे ढूंढने का हक बनता है। मौलाना कहते कि बस ये एक पैगाम जो कि मुझे मिला और हम आगे गए, होटल पहुंच गए तो बच्चा हमसे पहले होटल में आगे बैठा हुआ था। हमने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे, हमने तुमको इतना ढूंढा। तो बच्चा कहता, मुस्कुरा के कहता कि मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो हरम के करीब जहाँ बैठा था ना, तो मैं वहां पे ही बैठा बैठा सो गया था। वो अपने हिसाब से कोई 15 मिनट सो रहा था। तो वो बच्चा कहता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाबा से इम्तिहान लिया है। ये बात उस बच्चे ने कही उन सब कारवान वालों से। अजीजान मोहतरम, हम कब अहले बैत को दर करेंगे? जिंदगी गुजरती जा रही है, इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम मुंतजिर हैं, नहीं अजीजान मोहतरम, इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे मानने वाले सही हो जाएं, कब मेरे मानने वाले सख्त अच्छे तरीके से मुझे माने, अच्छे तरीके से वो मेरे अल अजल पका के बोले। लेकिन ऐसा नहीं है अजीजान मोहतरम। सख्त है करबला, यकीनन बहुत सख्त है, लेकिन अगर वो लुत्फ इलाही कर दें तो उनके कारवान में हम शरीक हो सकते हैं। हमारे अमाल हमको बेहतर करने होंगे कि मौला खुद हमें पुकारे। अजीजान मोहतरम, मौला पंजतन पाक से यही दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए। मौला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम मौला का सही मायनों में इंतजार कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।